साथियों, कहा जाता है कि लालच बुरी बला है, मगर साथियों फिर भी जो इंसान है वो लालच के चक्कर में आ ही जाता है। साथियों, आज की इस कहानी में ऐसा होता है, एक आईटी इंजीनियर होते हैं, उनके पास एक दिन टेलीग्राम के माध्यम से एक मैसेज आता है। उसमें वो व्यक्ति कहते हैं कि ऐसे ऐसे अगर आप इस जो भी हम कंपनी बता रहे हैं उसमें पैसे निवेश करते हैं तो आपको 2 गुना प्रॉफिट होगा। साथियों, इसी तरह से वो उनसे बात करते हैं और इसके पश्चात वो उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं। साथियों, इसी तरह से वो जो आईटी इंजीनियर होते हैं उनसे 50 लाख रुपए जो कंपनी होती है उसमें निवेश करा लेते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है ग्रेटर नोएडा की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज की जो कहानी है वो है गौतम बुद्ध नगर की। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है गौतम बुद्ध नगर। उस जिले के अंतर्गत एक सिटी पड़ती है ग्रेटर नोएडा वेस्ट। उसके अंतर्गत एक एक्जोटिका ड्रिंक सोसाइटी होती है। उस सोसाइटी का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है विजय शर्मा। साथ ही जो विजय शर्मा होते हैं वो एक आईटी इंजीनियर होते हैं। साथियों, कह सकते हैं कि वो जॉब किया करते थे। साथियों, इसी तरह से जो आईटी इंजीनियर होते हैं उनका शेयर मार्केटिंग या शेयर बाजार में पैसा लगाने का रुचि होती है। साथियों, इसी तरह से अब उनके पास जो 15 फरवरी सन 2025 को टेलीग्राम के माध्यम से किसी व्यक्ति का मैसेज आता है। वो कहता है कि ऐसे ऐसे हम जो कंपनी बता रहे हैं वो एक कंपनी बताते हैं, विदेशी स्टॉक की कंपनी बताते हैं, और उसमें कहते हैं कि ऐसे ऐसे अगर आप उसमें पैसे निवेश करते हैं तो आपको उसमें दुगना प्रॉफिट होगा। साथियों, धीरे धीरे वो पहले टेलीग्राम के माध्यम से बात करते हैं और इसके पश्चात धीरे धीरे वो फ़ोन के संपर्क से व्हाट्सएप के जरिए उनसे बात करना शुरू कर देते हैं। साथियों, इसी तरह से वो धीरे धीरे एक वेबसाइट के जरिए जो ये आईटी इंजीनियर विजय कुमार जी होते हैं उनसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं और इसके पश्चात कुछ दिन की उनको ट्रेनिंग देते हैं। साथियों, ट्रेनिंग देते हैं जिससे कि जो विजय कुमार हैं उनको विश्वास हो जाए। साथियों, इसी तरह से कुछ दिन ट्रेनिंग होती है और इसके पश्चात इनसे कुछ पैसा निवेश कराते हैं। साथियों, जैसे ये कुछ पैसा लगाते हैं और इसके पश्चात उसमें प्रॉफिट होता है। साथियों, अब पहले लालच लग जाता है क्योंकि जब थोड़ा पैसा लगाते हैं तो वो उसके बदले दुगना प्रॉफिट दे देते हैं। साथियों, इसी तरह से अब ये अच्छा पैसा लगाते हैं। अब ये पहली बार में 40 लाख रुपए जो अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से लगाते हैं और इसके पश्चात 10 लाख रुपए और लगा देते हैं। कह सकते हैं कि वो 50 लाख रुपए, 50 लाख कुछ रुपए उस जो कंपनी होती है उसमें निवेश कर दे देते हैं। साथियों, इसी तरह से अब कुछ दिन तक ये चलता रहता है। अब इसके पश्चात जैसे ही उसमें कुछ प्रॉफिट होता है अब उनके मन में विचार आता है क्यों ना मेरे जो पैसे हैं वो उनके, क्योंकि जो उन्होंने 50 लाख रुपए लगाए थे समथिंग 70-80 लाख रुपए के समथिंग हो जाते हैं, तो उनके मन में विचार आता है क्यों ना मैं उन पैसों को विड्रॉल कर लूँ या उनको ट्रांसफ़र कर लूँ। साथियों, इसी तरह से अब वो जैसे ही विड्रॉल या ट्रांसफ़र करने का प्रयास करते हैं तो वो नहीं होते हैं। साथियों, इसके पश्चात वो इसके बारे में जो ट्रेनिंग देने वाले व्यक्ति होते हैं संपर्क करते हैं, उनसे कहते हैं कि ऐसे ऐसे ये जो पैसे हैं ये आखिरकार ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो रहे हैं। साथियों, वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे जितने ये रुपए हैं आपको इनका 30% कर हमको देना होगा। साथियों, इसी तरह से अब दोनों में बहस होती है। ये कहते हैं कि ऐसे ऐसे मैं आपको कर नहीं दूंगा। साथियों, इसके पश्चात जो फ़ोन का संपर्क होता है वो टूट जाता है और उनको जो टेलीग्राम पर ग्रुप होता है उससे बाहर कर दिया जाता है। कह सकते हैं कि इसके पश्चात उनसे कोई भी संपर्क नहीं होता है। साथियों, इसी तरह से ये काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अब 7 जुलाई सन 2025 को ये ऑनलाइन एनसीआरपी साथियों, अब 7 जुलाई सन 2025 को एनसीआरपी पोर्टल के जरिए ये शिकायत दर्ज कराते हैं कि ऐसे ऐसे 15 फरवरी को मेरे पास फ़ोन आया था। जो भी पूरी कहानी होती है उसको लिखते हैं और पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराते हैं। इसके पश्चात ये जो एक थाना पड़ता है सेक्टर 36 साइबर क्राइम वाला जो थाना होता है उस थाने में जाते हैं और डीसीपी जो प्रीति यादव जी होती हैं वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उनसे कहते हैं कि ऐसे ऐसे 15 फरवरी को मेरे पास एक टेलीग्राम के माध्यम से अनजान व्यक्ति का मैसेज आता है। वो कहता है कि ऐसे ऐसे हम जो कंपनी बता रहे हैं उस कंपनी में अगर आप पैसा निवेश करते हैं तो आपको उसका दुगना प्रॉफिट होगा। मैंने उसमें पहले कुछ पैसा निवेश किया, इसके पश्चात मुझको उसका जो प्रॉफिट है दुगना प्रॉफिट है वो मिल गया।
इसके पश्चात जैसे ही मैंने मोटी रकम 50 लाख कुछ रुपए लगाए तो इसके पश्चात मुझे कोई भी पैसा नहीं मिला। मैंने उनसे कहा कि ऐसे से ये पैसा क्यों नहीं ट्रांसफ़र, ये जो पैसा है ये ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो रहा है। तो वो कहते हैं कि आपको इसका जो भी पैसे हैं इनका 30% कर हमको देना होगा। जब मैंने उनसे जो कर है उसको देने को मना किया तो इसके पश्चात उन्होंने मुझसे संपर्क खत्म कर दिया, फ़ोन काट दिया, और जो भी टेलीग्राम के माध्यम से ग्रुप में जुड़े हुए होते हैं ये उनको अलग कर दिया जाता है। साथियों, फिलहाल में जो पुलिस है, जो साइबर क्राइम की टीम है, इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात अब ये जांच करना शुरू कर रहे हैं। इनका कहना है कि जल्दी से जल्दी जांच की जा रही है और इसके पश्चात जो आरोपी हैं उनको पकड़ लिया जाएगा और इसके पश्चात उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि सरकार भी बार बार कह रही है कि आप फ्रॉड से बचें, मगर जो लोग हैं वो लालच के चक्कर में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर देते हैं और इसके पश्चात रोते हैं। साथियों, इसी तरह से आप लोग सतर्क रहें। अगर आपके पास किसी भी अनजान नंबर से फ़ोन आता है, वो कहता है कि ऐसे से मैं आपका रिश्तेदार बोल रहा हूँ, मैं आपके खाते में पैसे डाल रहा हूँ, या आप ऐसे ऐसे मुझको इतने रुपये डाल दें, तो आप उसके झांसे में ना आएँ, क्योंकि आजकल नए नए जो फ्रॉड हैं वो नए नए तरीका अपना रहे हैं जिससे जो लोग हैं वो उनके झांसे में फंस जाएं। तो साथियों, आप सब लोग ऐसे जो ये फ्रॉड हैं, फ्रॉड के झांसे में या लालच में ना आएँ, क्योंकि लोग पैसों के लालच में, छोटे छोटे लालच के चक्कर में आ जाते हैं और इसके पश्चात अपना अच्छा खासा पैसा निवेश कर देते हैं। साथियों, कुछ दिन पहले हमारे गाँव के एक व्यक्ति के पास फ़ोन आता है। वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे भाई साहब मैं आपके खाते में पैसे डाल रहा हूँ। इसके पश्चात वो जो व्यक्ति होता है वो अन्य व्यक्ति के फ़ोन पे पर पैसे डलवाते हैं। साथियों, जो दूसरा व्यक्ति होता है उसके फ़ोन पे पर मैसेज के माध्यम से 10,000 का जो मैसेज होता है वो पहुंच जाता है। साथियों, इसके पश्चात अब जो दूसरा व्यक्ति होता है जो फ़ोन करता है कि ऐसे ऐसे मैं आपके खाते में पैसे डलवा रहा हूँ, वो कहता है कि भाई साहब मैंने 10,000 रुपये डाल दिए हैं, आप ऐसा करें कि मुझे ज़रूरत है, आप 5,000 रुपये ट्रांसफ़र करवा दें। साथियों, जो दूसरा व्यक्ति होता है जिसके में वो पैसे ट्रांसफ़र कराते हैं वो उनके खाते में कर देता है। इसके पश्चात अब जो व्यक्ति होता है वो पैसा चेक करता है तो उसके खाते में पैसे नहीं आते हैं। साथियों, इसके पश्चात अब दोनों व्यक्तियों में, क्योंकि वो फ्रॉड तो बच गया, अब इन दोनों व्यक्तियों में झगड़ा होता है। इसके पश्चात साइबर क्राइम में शिकायत की जाती है, मगर अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। क्योंकि साथियों, जो साइबर क्राइम वाले होते हैं वो भी अगर आपके साथ खाते संख्या के माध्यम से अगर फ्रॉड होता है तो वो पकड़ लेते हैं, फ़ोन पे के माध्यम से होता है पकड़ लेते हैं, अगर स्कैनर के माध्यम से होता है तो वो भी पकड़ने में उनको काफ़ी मेहनत लगती है। साथियों, इसी तरह से आप लोग फ्रॉड से बचें, सतर्क रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।